हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में परिवहन एवं संचार से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1969 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में या फिर 1853 ईस्वी में? इन चार ऑप्शंस में से भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे तंत्र का स्थापना जो है सो किया गया था। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो 17 जोन में विभाजित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है, तो तृतीय, तीसरा स्थान है। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच, चेन्नई एवं गुंटूर के बीच या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इन चार ऑप्शंस में से भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई और ठाणे के बीच भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो है सो हुआ था। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कितने नंबर पे है? तो चौथी। कितने नंबर? चौथी। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसके शतवार्षिक को संबोधित करता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, गोरखपुर में, टोरंटो में? इन चार ऑप्शंस में से विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है सो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में स्थित है। कोंकण रेलवे किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है रोहा और मंगलौर को। रोहा से मंगलौर को जोड़ता है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो ये प्राप्त है चीन को। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा का संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान से, भारत बांग्लादेश से, भारत नेपाल से या फिर भारत भूटान से? इन चार ऑप्शंस में से मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत एवं बांग्लादेश। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है। कौन सी एक्सप्रेस? तो अटारी लाहौर के बीच चलती है। भारत के रेलवे मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलने का योजना कहाँ से कहाँ की किसके बीच है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच है। भारत के रेलवे मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलने की योजना जो है मुंबई और अहमदाबाद के बीच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हावड़ा में हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अगस्त 1854 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1851 ईस्वी को, 16 अगस्त 1854 ईस्वी को या फिर इनमें से कोई नहीं? इन चार ऑप्शंस में से हावड़ा में हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 अगस्त 1854 ईस्वी को हावड़ा में हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी जो है सो चली थी। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसे रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। भारत में यात्री यातायात में सड़क का यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? तो 85%। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान किसका है? तो मुंबई, महाराष्ट्र का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्वदेशी निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है? जगुआर, नागा अर्जुन, सारस, त्रिशूल? इन चार ऑप्शंस में से विदेशी निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान जो है सो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारस। किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ घोषित किया गया है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ घोषित किया गया है। 1990 ईस्वी में प्रारंभिक की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो ये कराई जाती है निजी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो सबसे अधिक हवाई अड्डे जो है सो गुजरात में है। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नागर विमान से संबंधित है। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 अगस्त 1953 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शंस में से कोझिकोड बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला में स्थित है। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो कोलकाता विशाखापट्टनम का भार कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का विकास जो है सो हुआ है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? NH6, NH7, NH47, NH46। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NH7। NH7 जो है नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से देश के महत्वपूर्ण शहर और राजधानियों को जोड़ा जाता है। देश के राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? 1997 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, कंडाला। इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस में। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। कोची का सबसे बड़ा बंदरगाह, कोची का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मालाबार में। कोची बंदरगाह स्थित है तो ये स्थित है मालाबार में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन से एक उड़ीसा तट पर स्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, पारादीप। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो उड़ीसा तट पर पारादीप जो है सो स्थित है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो तीसरा स्थान। देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए विदेश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बंगलौर में। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाला लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो चीन में। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? तो बेंगलोर। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है, कौन सा राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाता है। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में स्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत में स्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा है।
चलिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।